मून नाइट का एपिसोड 4 जितना ही बढ़िया था उतना ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग। इस एपिसोड की शुरुआत होती है ओसाइरस के अवतार के साथ, जो कि खोंशू के स्टैचू को एक रूम में रख रहा है और हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर और भी स्टैचूज रखे हुए हैं जिन्होंने खोंशू की तरह कोई गलती की होगी, जिसकी वजह से गॉड्स ने इन्हें भी इन प्रिजन कर दिया। और इसके बाद हम देखते हैं लाइला और स्टीवन को, जिन्हें मारने के लिए एंटोन के लोग आ रहे हैं। फिर लाइला और स्टीवन इनसे बचकर एमिट की टॉम में चले जाते हैं। टॉम के एंट्रेंस में ही एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्टैचू रखा हुआ है, जो कि एक इजिप्शियन गॉडेस बास्ट है और इन्होंने ब्लैक पैंथर को भी पावर्स दी थी। हमें लाइला के पिता के बारे में पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे और वो इसी तरह की टॉम को देखना चाहते थे। फिर स्टीवन आई ऑफ हॉरस बनाता है और आई ऑफ हॉरस भी एक इजिप्शियन गॉड है, जिसकी राइट आई सन को रिप्रेजेंट करती है और लेफ्ट मून को। फिर इसी सिंबल की वजह से वो गए एमिट की टॉम की ओर। आगे जाके हिका प्रीस्ट की बात होती है और हिका प्रीस्ट एक सोर्सरर होते हैं जिनका काम अपने फैरो की रक्षा करना होता है। और फिर वो हमें आगे दिखते भी हैं, जो कि एक बंदे का पेट फाड़ रहा है और वो आर्थर हैरो का आदमी है। फिर ये एपिसोड पूरे हॉरर टोन में आ जाता है और जिसे देखकर डर भी लगता है। फिर लाइला से हिका प्रीस्ट की फाइट होती है। फिर लाइला हिका प्रीस्ट को एक खाई में फेंक देती है, जिसके बाद आर्थर हैरो आता है और उसे उसके पिता के बारे में बताता है कि मार्क ने ही उसे मारा है। और दूसरी तरफ स्टीवन को एक सैक्रोफेगस दिखता है जिसके ऊपर मेसोडेनियन भाषा लिखी हुई है। और इसके बाद स्टीवन बहुत हैरान हो जाता है और कहता है कि ये अलेक्जेंडर द ग्रेट का मकबरा है, जो कि सालों से खोया हुआ था। और अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हुई है तो आपको मालूम होगा कि अलेक्जेंडर द ग्रेट कौन था। अगर नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ कि अलेक्जेंडर द ग्रेट हिस्ट्री के सबसे सक्सेस राजा थे, जिसने कोई भी जंग नहीं हारी और बहुत से लैंड कॉन्कर करते करते वो इंडिया तक भी आ गए थे। और अलेक्जेंडर को हमारे यहाँ पर सिकंदर के नाम से भी जानते हैं। फिर एपिसोड में स्टीवन उसके मुंह से एमिट की मूर्ति निकाल लेता है। उसके बाद वहाँ लाइला आ जाती है और वो गुस्से में मार्क से कहती है कि बताओ कि तुमने ही मेरे पिता को मारा है कि नहीं। उसके बाद स्टीवन अपना जिस्म मार्क को दे देता है और मार्क कहता है कि नहीं, मैंने नहीं मारा था, लेकिन मैं वही था। और कॉमिक्स में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। और वहाँ पर ही आर्थर आ जाता है, जो कि स्टीवन को गोलियां मार देता है और फिर स्टीवन नीचे गिर जाता है। उसके बाद जो हुआ वो मेरे तो क्या आपके भी सिर के ऊपर ही गया होगा। फिर अचानक से एक पुरानी मूवी चलती है और उस मेन कैरेक्टर का नाम भी स्टीवन है और बाद में पता लगता है कि ये टीवी में मूवी चल रही है। और वहाँ पे हमें मार्क दिखता है और जितने भी उसकी लाइफ में कैरेक्टर थे वो सभी दिखते हैं। और इस सब को एक हॉस्पिटल की तरह दिखाया गया है कि मार्क एक पेशेंट है और आर्थर हैरो उसका डॉक्टर, जो कि उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है। मार्क वहाँ से भाग जाता है और एक कमरे में उसे एक सैक्रोफेगस दिखता है जिसके अंदर स्टीवन निकलता है और वो वहाँ से भागते हैं। और एक शॉट में हमें तीसरा सैक्रोफेगस भी दिखता है जिसके अंदर शायद से जेक लॉकली की पर्सनैलिटी होगी, जो कि हमें शायद से नेक्स्ट एपिसोड में पता चल जाए। लास्ट में दोनों एक दरवाजे की ओर चले जाते हैं जिसके सामने एक क्रीचर आ जाता है जिसका मुंह हिप्पो की तरह है। तो ये भी एक इजिप्शियन गॉडेस है जिसका नाम त्रेविथ है, जो फर्टिलिटी और चाइल्डहुड की गॉडेस है। मेरा कहना है कि नेक्स्ट एपिसोड में मार्क को ये गॉडेस जिंदा कर देगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।